हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज काजल अग्रवाल। अपने आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 की प्री एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है, किन बुक्स से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाने हैं, ये सब मैं आप लोगों को अपने भी इस वीडियो में बताऊँगी। फर्स्टली मैं आप लोगों को अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो लोग इस वीडियो में नए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन शायद हेल्पफुल रह सकती है। मेरा नाम काजल अग्रवाल है। मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है। उसमें मेरा आईसीजी में सिलेक्शन हुआ है। रिसेंटली मैंने एसएससी स्टेनोग्राफी 2019 का एग्जामिनेशन भी दिया। क्योंकि मेरा एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 के थ्रू ग्रेड डी में सिलेक्शन हुआ है, तो मैंने ग्रेड सी में सिलेक्शन के लिए दोबारा से एग्ज़ाम दिया है। मेरे इस एग्जामिनेशन में इंग्लिश में 85 स्कोर हो रहा है। 100 में से मैंने पूरे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 12 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए और 3 माइनस मार्किंग में चले गए। इस तरीके से 88 - 3 = 85 मार्क्स मैंने इस एग्जामिनेशन में अटैम्प्ट किए हैं इन इंग्लिश। किन बुक्स से पढ़ाई करके मैंने इस एग्जामिनेशन में इतना स्कोर किया है वो मैं आप लोगों को अब रिव्यू दे देती हूँ। आप लोगों को इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो आप लोग मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बुक ले सकते हैं। ये बुक मिरर ऑफ कॉमन एरर्स है, मैंने इस पर कवर चढ़ाया हुआ है। मेरे पास इसका पुराना एडिशन है, क्योंकि मैंने ये बुक करीब 2-2.5 साल पहले ली थी। आप लोग नई एडिशन लेकर आ सकते हैं, जो आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग चाहें तो ये बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू बाय कर सकते हैं। इस बुक में स्टार्टिंग में सारे इंग्लिश के टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, वो सारे टॉपिक जितने भी इंग्लिश में होते हैं आप लोगों को इस बुक में स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। हर टॉपिक के साथ आप लोगों को उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनके सॉल्यूशन और आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके अलावा इस बुक में बाद में टेस्ट पेपर्स दिए हुए हैं। इन टेस्ट पेपर के साथ आंसर का सॉल्यूशन दिए हुए हैं। इसके सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे हैं इस बुक के। आप लोगों को मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बुक लेकर आनी है, अशोक सिंह द्वारा लिखी हुई, जो अशोक सिंह ने लिखी है। AK सिंह बुक पर नीचे की तरफ लिखा हुआ होगा, आप लोगों को उसकी बुक लेकर आनी है। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स कई सारी पब्लिकेशन छापते हैं, लेकिन मुझे ये बुक ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोगों को यही बुक सजेस्ट कर रही हूँ। मैंने अपनी स्टार्टिंग इंग्लिश के लिए इसी बुक से की थी। इस बुक में आप लोगों को एरर फाइंडिंग में बहुत आसानी रहेगी और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत आसानी रहेगी। मतलब इंग्लिश का आप लोगों का 20 to 25 मार्क्स का पोर्शन इस बुक से कवर हो जाएगा। इस बुक जैसे कि आप लोगों को पता है, इस एग्जामिनेशन में एरर्स आती हैं, फिलर्स आते हैं और सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं, जो करीब 20 to 25 मार्क्स के आते हैं। वो सारे आप लोगों के इस बुक से कवर अप हो जाएंगे। ये बुक काफ़ी अच्छी है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। मैं ये बुक आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड कर रही हूँ, कि मैंने भी अपनी प्रिपरेशन इसी बुक से स्टार्ट की थी। नेक्स्ट आप लोग एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम्स के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। रुक्मणी पब्लिकेशन बुक ये होती है, मेरा इसका फ्रंट पेज फट गया है, मैं आपको इसका बैक पेज दिखा देती हूँ। रुक्मणी पब्लिकेशन के 3 वॉल्यूम्स आते हैं, वॉल्यूम 1, 2 और 3। मैंने फर्स्ट वॉल्यूम इसका फर्स्ट ही खरीदा। इसमें काफ़ी सारे एंटोनिम सिनोनिम्स दिए हुए हैं। अगर आप लोग इस बुक के एंटोनिम सिनोनिम कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप लोगों को एग्जामिनेशन में एंटोनिम सिनोनिम के थ्रू कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग आराम से इस एग्जामिनेशन के एंटोनिम सिनोनिम कंप्लीट कर लेंगे। इस बुक में काफ़ी सारे एडियम्स भी दिए हुए हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए आप लोगों को किसी और सोर्स के थ्रू भी पढ़ना होगा। आप लोग चाहें तो MB पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं उसके लिए। उसमें काफ़ी सारे एडियम्स दिए हुए हैं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये MB पब्लिकेशन की बुक है। ये मेरे पास इसका भी पुराना एडिशन है, नया एडिशन आप ले सकते हैं, जिसमें आप लोगों को 5-6 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। ये बुक स्पेशली प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए ही रहती है, जिसमें SSC के सारे प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे। इस बुक में स्टार्टिंग में नरेशन, एक्टिव पैसिव के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, और उसके बाद इसमें 1 वर्ड दिए हुए हैं। बाद में आप लोगों को इसमें फ्राजल वर्ब्स मिल जाएंगी और इडियम फ्राजेस मिल जाएंगी। इसमें फ्राजल वर्ब आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, और इडियम फ्राजेस तो आप लोगों को करने ही करनी है। 1 वर्ड आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अगर आप लोग केवल SSC स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि SSC स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन में 1 वर्ड नहीं आते हैं और मिसेस पैट भी इस एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं। तो आप लोग चाहें तो ये दोनों टॉपिक इससे स्किप कर सकते हैं। बाद में आप लोगों को ढेर सारे प्रीवियस ईयर पेपर SSC के मिल जाएंगे। आप लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जितने चाहें सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को हर क्वेश्चन पेपर के साथ वोकेबलरी ज़रूर याद करनी है, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का मेन मोटिव होता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी लर्न करें। क्योंकि आप लोग कितनी भी इंग्लिश पढ़ लें, जब तक आप लोगों की वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आप लोग इंग्लिश नहीं सीख सकते, ना ही इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। इसलिए आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन पेपर आप लगाते हैं, उसकी वोकेबलरी अच्छे से लर्न कर लिया कीजिए।
ज़रूरी नहीं है आप केवल एंटोसाइनो पर्सपेक्टिव से ही वोकेबलरी लर्न करें। आप लोगों को नॉर्मली भी वोकेबलरी अगर लर्न कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो आप लोगों को कहीं ना कहीं पूरी इंग्लिश में हेल्प करती है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप लोग इंग्लिश सीखने के इच्छुक हैं, अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो भी आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी लर्न कर पाते हैं। नॉर्मली आप लोग एंटोसिनोनिम्स के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम फर्स्ट पढ़ सकते हैं, और इडियम फ्राजेस के लिए आप लोग एमबी पब्लिकेशन बुक ले सकते हैं। मुझे जिन बुक्स के बारे में नॉलेज है मैं आप लोगों को उन्हीं के बारे में बता रही हूँ। मे बी और बुक भी हो सकती हैं बहुत अच्छी, लेकिन मैंने इन्हीं बुक्स की पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर किया है। आप लोग चाहें तो बाद में रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 ले सकते हैं, जिससे आप लोगों की एंटोनिम्स सिनोनिम्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। और भी कई सारे टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू, जिससे आप लोग अच्छी से अच्छी अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर टॉपिक के क्वेश्चन आप लोगों को इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में मिल जाएंगे। लास्ट में मॉक टेस्ट की बात कर लेती हूँ। जैसे कि अभी तो एग्जामिनेशन में टाइम है, एग्जाम मार्च लास्ट में होने वाला है, तो आप लोग कम से कम वीक में अभी 2 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। जब एग्जामिनेशन को 1 महीना रह जाए तो आप लोगों को डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं। आप लोग जितना हो सके फुल मॉक टेस्ट देने की कोशिश कीजिए, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग और जीके तीनों सब्जेक्ट्स हों, क्योंकि एग्जाम में तीनों सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आने हैं। और आप लोगों को टाइम लिमिट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसलिए जब आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं तो उसका अच्छे से एनालिसिस करें। उस एनालिसिस में आप देखें कि आप लोगों ने कितना टाइम दिया है अपना एग्जामिनेशन पूरा सॉल्व करने में, कितना स्कोर आपका हो रहा है, आपके वीक टॉपिक कौन से हैं, किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से हैं। यह आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा एग्जामिनेशन की तैयारी करने में, अच्छा स्कोर करने में। ये सब कुछ एक दिन में नहीं होता, आप लोग धीरे धीरे खुद सीख जाएंगे कि आप लोग कैसे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं खुद में फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। तो धीरे धीरे ही ये सब होगा। आप लोग कम से कम वीक में 2 मॉक टेस्ट लगाइए, इन बुक्स के थ्रू आप लोग पढ़ाई कीजिए। एंटोनिम्स सिनोनिम्स लर्न करने के लिए आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि डेली आप 5 एंटोसाइनो लर्न कीजिए, डेली 5 इडियम आप लोग लर्न कीजिए, और जब नेक्स्ट डे नया पढ़ते हैं तो उसके साथ पुराना भी रिवीजन कीजिए, जिससे आप लोगों को एंटोसाइनो करने में और लास्ट टाइम रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा ही मैं करती थी जब मैं अपने टाइम पे पढ़ाई करती थी, और अपने लिए एंटोसाइनो मैंने फर्स्ट टाइम याद करना स्टार्ट किए थे। मैं डेली पढ़ती थी और साथ में नया पढ़ने के साथ हर रोज़ रिवीजन करती थी, क्योंकि शुरू में एंटोसाइनो याद करने में बहुत दिक्कत आती है। इडियम्स तो बहुत आसानी से याद हो जाते हैं, लेकिन एंटोसाइनो बहुत मुश्किल से याद होते हैं। इसलिए आप लोग एंटोसाइनो का जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतनी आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी और आप लोग क्वेश्चंस को आराम से आंसर कर पाएंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो then please press the like button. If you wanted to be updated with my channel, then subscribe my channel and press the bell icon to be updated with my videos. Thank you for watching my channel. Bye bye.